नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले दिनों 12 जनवरी को जब दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने गांधी भवन में मकर संक्रांति और लोहड़ी पर हुए कार्यक्रम में कहा कि अब टीचिंग के साथ साथ वो नॉन टीचिंग अपॉइंटमेंट पर फोकस करेंगे, तो उम्मीद बंधी कि शायद अब दिल्ली विश्वविद्यालय को बहुत जल्द जो है नॉन टीचिंग स्टाफ मिलने शुरू होंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे सामने हैं देवेंद्र शर्मा जो कि अध्यक्ष हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन के, और दोनों जॉइंट सेक्रेटरी हैं राजेश जी और प्रताप जी। और इनसे जानते हैं कि अब क्या चल रहा है, क्योंकि जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों ने पिछले दिनों धरना दिया था उसके बाद एक समिति बनाई गई थी जो कि इनके हितों की रक्षा के लिए सुझाव दे विश्वविद्यालय को। तो क्या अभी चल रहा है, क्या अभी भी उनके गर्दन पर तलवार लटकी हुई है? स्वागत है शर्मा जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद मनोज जी। जैसा कि अभी आपने बताया कि 12 जनवरी को वीसी साहब ने गांधी भवन में पॉजिटिवली बोला है कर्मचारियों के लिए, मैं हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे जो नॉन टीचिंग की पोस्टें खाली पड़ी हैं उनको रेगुलर भरने के लिए एक तरह से जनरल प्लेटफॉर्म पे बोला है। उसके लिए वीसी साहब को बधाई हम सब की तरफ से। दूसरा सर, हमारे बहुत सारे कॉलेज में बहुत सारे रिक्त पद पड़े हुए हैं और हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल भी हर कॉलेज में लगभग काम कर रहा है। तो हमारी तो वीसी साहब से क्या, डीन साहब से क्या, जो कमेटी बनी थी उनसे क्या, उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट रहती है कि जिन लोगों ने अपना 15 साल 20 साल 25 साल यूनिवर्सिटी या कॉलेज को दे दिए हैं उन सबका सिस्टम में मर्जर हो, सिस्टम उनको मर्ज करे, क्योंकि वो वही काम कर रहे हैं जो काम कल हमने उन लोगों से लेना है जो बाद में नए अपॉइंट हो आएंगे। तो ये हमारी सोच है, वीसी साहब से हमारी रिक्वेस्ट भी है। पिछले हफ्ते हम डीन साहब से मिले थे जो कमेटी के चेयरमैन थे, उनको हमने कहा जी आपने क्या किया है अब तक, लाओ रिजल्ट बताओ ना। तो उन्होंने कहा पॉजिटिव तो है, इन लोगों को एक्सटेंशन भी सभी को मिली है जितने यहाँ यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, तो पॉजिटिव तो चल रहा है। अभी सर हमने देखा कि एक बहुत बड़ी संख्या आई थी कुछ स्टाफ की जो अभी जो है निकल रही थी यहाँ से, तो ये सब लोग किस लिए आए थे? सर ये कॉन्टेक्चुअल का स्टाफ है जो लाइब्रेरी में काम कर रहा है। ये सारे लोग इकट्ठे होकर आए थे, पूछ रहे थे हमारा क्या हो रहा है, तो हमने इनको यही बताया भाई पॉजिटिवली चल रहा है और अथॉरिटी से हमारी बातचीत चल रही है। और मैं तो आपको ये भी बता रहा हूँ कि हमने इस पर विचार करने के लिए जो हमारी एक बड़ी बॉडी होती है यूनियन की, जो कमेटी है वर्किंग कमेटी, उसकी मीटिंग बुला रखी है 7 तारीख को 2 बजे। तो उसमें विचार करेंगे हम, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने क्या प्लस माइनस किया है उस पर विचार किया जाएगा। मतलब 7 फरवरी को आपने अपनी एक मीटिंग बुला रखी है जी, जिसमें कुछ तय हुआ कि आगे क्या किया जाए? बिल्कुल, उसमें सारी चीज़ें रखी जाती हैं। उसमें हर कॉलेज के चुने हुए नुमाइंदे आते हैं, यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट्स के भी लोग आते हैं, वो उसके ऊपर अपनी वार्ता रखेंगे, हम उनके बीच में बताएंगे भाई ये चल रहा है, तो उसके ऊपर जो भी डिसीजन लिया जाएगा। देवेंद्र शर्मा जी, जो दिल्ली सरकार के अधीन जो 12 कॉलेज हैं जो फुल्ली जो है वहाँ से फंडेड हैं, उनके टीचर्स को भी सैलरी नहीं मिल रही है और आपका जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको सुनने में आ रहा है कि 2.5 महीने सैलरी नहीं मिली है, तो कैसे उनका घर चलेगा? क्या करना है आप उनके लिए? सर ये बहुत ही दुख का विषय है। बहुत लंबे समय से, हम तो 2020 से ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। 2020 के अंदर जब निरा कोरोना काल था, उस समय जब उनको तनख्वाह नहीं मिल रही थी, हम लोगों के ऊपर 8 FIR दर्ज हुई। LG ऑफिस में हमने डेमोस्ट्रेशन देख लिया है, मुख्यमंत्री निवास पे हमने डेमोस्ट्रेशन देख लिया है। मतलब हमने जितने एफर्ट्स हम कर सकते थे हमने किए हैं, हमारी लिमिटलेस एफर्ट्स हमने किए हैं, लेकिन आज तक उस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और हमारा कर्मचारी बिल्कुल त्राहिमाम है वहाँ पे। अगर कर्मचारी को सैलरी नहीं मिलेगी, लो पेडेड लोग हैं हम लोग, अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएगा? सैलरी के साथ साथ दूसरी जैसे बीमारी है कोई, या हमारे बच्चों को जो फीस का पैसा मिलता है कुछ तो टाइम पे मिलता ही नहीं है सर वहाँ पे। तो और अभी जो पीछे जो घटनाक्रम घटा है सर, अभी जो हमारी दिल्ली की ऑनरेबल जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोल दिया है या तो यूनिवर्सिटी इसको गवर्नमेंट टेकअप करे या फिर हमें दिल्ली गवर्नमेंट को दे। तो पीछे यहाँ पे भी एक कमेटी बनी थी सर इसके लिए, तो जो कमेटी थी उसमें हमें भी बुलाया गया था। मतलब इसी की कमेटी थी? जी, इसी ने जो कमेटी फॉर्म की थी उसमें मुझे भी बुलाया गया था। तो मैंने तो अपना एक ही रुख वहाँ पे रखा है कि हम लोग तो सैलरी पेड लोग हैं और जो सैलरी पेड लोग हैं उसको सैलरी चाहिए, क्योंकि हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर नौकरी ज्वाइन करी थी। तो हम लोगों को अगर दिल्ली गवर्नमेंट नहीं चला पा रही है, समय से हमें सैलरी नहीं दे पा रही है, जो भी क्राइसिस है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट टेक ओवर करे। तो हमने तो यही बोला है मीटिंग के अंदर भी कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को दो और यूजीसी हमारा फंड अरेंज करे। और सर दो चीज़ें एक साथ नहीं चलती। एक तरफ तो जो नॉर्म्स है वो यूजीसी का फॉलोअप होगा, दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि नॉर्म्स के हिसाब से आपने ज़्यादा लोग रखे हुए हैं। जब बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का एक मान लो लैब है, लैब के अंदर 4 आदमी चाहिए, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर जो स्टाफ है, स्टाफिंग नॉर्म्स यूजीसी बनाती है। तो यूजीसी नॉर्म के हिसाब से अगर स्टाफ लगा हुआ है और उसको दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है नहीं आपने तो एक्स्ट्रा स्टाफ रखा हुआ है, तो अपने आप में सोचने का विषय है। लेकिन सर जो हम लोग सर्विस में आ गए, हमें तो तनख्वाह तो चाहिए, हमारा गुजारा दिल्ली शहर में नहीं हो सकता बिना सैलरी के। तो उसमें जो ईसी मेंबर्स की जो कमेटी बनाई गई थी जो 12 कॉलेजों के मुद्दे को डील कर रही थी, क्या उसकी कोई अगली मीटिंग हुई? उसकी 2 मीटिंगें सर हुई हैं।
2 मीटिंग्स हुई हैं। एक मीटिंग में तो मुझे बुलाया था, दूसरी मीटिंग में हमें नहीं बुलाया था, शायद उन्होंने अपना भी कोई डिसीजन जो भी लिया होगा। तो लेकिन अल्टीमेटली जो उन्होंने कहा आप अपना लिख के दो, आप जो चाहते हो, डुकू का जो स्टैंड है तो हमने लिख के भी दे दिया है, और जो मैंने अभी आपको बोला वही हमने लिख के दिया है। 2024 का सर जो है वो फरवरी का महीना शुरू हो गया है और जनवरी पूरी जो है वो निकल गई है, तो क्या लगता है कि जो विश्वविद्यालय है वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है उनको लेकर वाकई में कुछ करने के मूड में है? नहीं, विश्वविद्यालय तो पॉजिटिव तो है। देखो, जो एक्सटेंशन इन लोगों को दी है, पॉजिटिवली वो लोग हैं और उनको होना भी चाहिए। जिस आदमी ने 20 साल सेवाएं दी हैं अपनी, उसके लिए पॉजिटिव होना चाहिए सर। और जिस तरीके से हमारी बात हुई है डीन साहब से, उनसे वो पॉजिटिव तो दिखते हैं। 12 कॉलेजों की सर जहाँ तक बात है, उनके कुछ कर्मचारियों से भी हमारी बात हुई थी, तो वो कह रहे हैं कि जो है वो हम सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। क्या डुक्कू उनको सपोर्ट करने जा रहा है? बिल्कुल। ये जो 7 तारीख की जो मीटिंग हो रही है, इसमें मुख्य मुद्दा ये भी है, 12 कॉलेजों की सैलरी का जो मुद्दा है, ये भी मुख्य मुद्दा है हमारा। अगर इस मुख्य मुद्दे को सॉल्व नहीं किया गया तो सड़क पर उतरेंगे हम लोग, डुक्कू उतरेगी सड़क पर। और एक चीज़ सर और भी है कि लगातार जैसे अब हम देखेंगे अगस्त के महीने से जो है वो नॉन टीचिंग स्टाफ को लेकर लगातार बातें विश्वविद्यालय में चल रही, कमेटी वगैरह भी बनी हुई है, तो अगर इस बीच में किसी को कोई फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी डुक्कू कुछ कर रहा है? नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो किस सेंस में आप कह रहे हो फाइनेंशियल प्रॉब्लम? मान लीजिए कि किसी कर्मचारी को जो है वो बड़ा कोई संकट आ गया, तो डुक्कू जो है, चूँकि कर्मचारियों की सबसे बड़ी संस्था है विश्वविद्यालय की, एक तरफ तो वो मेंटल स्ट्रेस से भी गुजर रहे हैं कि क्या होगा उनका भविष्य। नहीं, वैसा कोई केस हमारे पास नहीं आया, वैसी कोई घटना हमारे सामने घटी भी नहीं, कोई हमारे पास आया भी नहीं। अभी आपने देखा लोग बैठे थे, मैं तो बार बार पूछता हूँ उनसे, हाँ जी बताओ, हाँ जी बताओ, तो ऐसी कोई बात हमारे सामने आई नहीं है सर। इस तरह की आएगी तो उस पर विचार करेंगे। मामला सर जो है वो जो एनटीए के वो कैंडिडेट्स जो कि लैब और लाइब्रेरी वाले जिनकी ज्वाइनिंग के लेटर इशू हो गए थे, वो लोग कोर्ट में गए, मामला अब सब जुडिश है। आपको क्या लगता है कि अदालत जो है वो किस नतीजे पर पहुँचेगी? सर, माननीय न्यायालय सुप्रीम है। जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी घटनाएं घटी हैं, वो यूनिवर्सिटी के पार्ट पे क्या गलत था, क्या नहीं था, क्या टेस्ट सेंटरों पे हुआ है, ये सब कोर्ट देखेगा। आप लेट देम कोर्ट डिसाइड, उसमें तो हम बोलने वाले कुछ होता ही नहीं है सर। एक और भी चीज़ थी सर, जब आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उसमें पहले तो ये था कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है उनको परमानेंट किया जाए, बाद में वो थोड़ा सा जो है वो बदलता चला गया कि एनटीए के रिजल्ट को कैंसिल करो, तो उसके बाद जो है ज्वाइनिंग रोकी गई। तो कहीं ना कहीं दोनों के तार आपस में जुड़े तो नहीं है? नहीं सर, वैसा कुछ नहीं है। देखो, एनटीए कैंसिल तो इसलिए होना चाहिए कि एनटीए में जो चीज़ें फॉलोअप करनी थी वो इन लोगों ने नहीं की हैं। क्योंकि आप हमेशा से कहते रहे हैं कि एनटीए के रिजल्ट में अनियमितता है। बिल्कुल अनियमितताएं हम आज भी बोल रहे हैं, कल भी बोल रहे थे, अनियमितताएं थी रिजल्ट में नहीं। जो सेंटरों पे जो जिस तरीके से पेपर का जो सेटअप जो इन बच्चों ने आके बताया, जिन्होंने पेपर वहाँ पे दिया है, वहाँ पे कोई आधे घंटे बाद आ रहा है, कोई 1 घंटे पहले निकल रहा है, कोई उठा के सीट किसी यहाँ से उठा के यहाँ बिठा दिया, वहाँ से उठा के वहाँ बिठा दिया। इस तरह की अनियमितताएं थी जो वाइस चांसलर साहब को लिख के दी गई हैं, तो उसमें अनियमितताएं तो बहुत सारी थी, तो उसका हमने विरोध किया है, आज भी विरोध कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ा विरोध तो हमारा ये है कि जो आदमी 15 से 20 साल से इस सिस्टम में काम कर रहा है, उसको सिस्टम में रेगुलाइज किया जाए। वही काम तो वो कर रहा है जिसको हमने कल कराना है। 7 फरवरी को जो आपने अपनी वर्किंग कमेटी बुला रखी है, और उसमें अगर मान लीजिए कि आपके जो साथी स्टाफ हैं कहते हैं कि फिर से आंदोलन शुरू करो, तो क्या हमें फिर एक धरना देखने को मिलेगा? बिल्कुल आंदोलन करेंगे, 100% आंदोलन करेंगे। अगर लोगों ने कहा कि आंदोलन करना है और यूनिवर्सिटी अथॉरिटी पॉजिटिवली नहीं आगे बढ़ रही है, या दिल्ली गवर्नमेंट के साथ या एलजी साहब के साथ जो चिट्ठियाँ हम लिख रहे हैं, एलजी साहब को चिट्ठी हमने पहले भी कई लिखी है, फिर चिट्ठी लिख रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि एलजी साहब को भी लिखेंगे कि हम आप इंटरफियर कीजिए और हमें मिलने का टाइम भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक्स ए लॉट।